Hello everyone. Let's start with our today's topic, and the topic is network protocol. Before starting about network protocol, let us understand what is a protocol. Protocol का मतलब होता है set of rules. Okay? So, network protocol means the set of rules for communication among the networks. अगर मुझे नेटवर्क में कम्युनिकेशन करना है, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में कोई कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना है, तो उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? कुछ प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना पड़ता है, राइट? और ये जो प्रोटोकॉल्स हैं ये किस मॉडल पे काम करते हैं? ये OSI मॉडल पे काम करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए जो हम मॉडल यूज़ करेंगे वो है OSI मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम्स इंटरफेस मॉडल, राइट? और इसके जो लेयर्स होते हैं उन पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश कर सके। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल्स, but we will be covering mainly 7 types of protocols: TCP, IP, HTTP, UDP, FTP, Telnet, and POP. All these types of protocols, one by one, we will be covering, right? So, let us start with our first protocol, that is TCP. The full form of TCP is Transmission Control Protocol. ठीक है? Now, जब डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजा जाता है या कोई मैसेज सेंड किया जाता है, तो उस मैसेज को पैकेट्स में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और उन पार्ट्स को हम बोलते हैं पैकेट। और ये जो पैकेट सेंडर से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का जो काम करता है वो कौन करता है? टीसीपी प्रोटोकॉल। इसका यही काम होता है कि पैकेट्स को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना, और वो पैकेट्स, हर एक पैकेट के अंदर सेंडर और रिसीवर की एड्रेस होती है कि कहाँ से, किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन तक ये पहुंचाना है, राइट? नेक्स्ट, नंबर 2 प्रोटोकॉल जो है वो है आईपी, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसको हम एड्रेसिंग प्रोटोकॉल भी बोल सकते हैं, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एड्रेसिंग प्रोटोकॉल. Now, this is used along with TCP. Usually, always we install it along with TCP, right? ये क्या काम करता है? इसका काम क्या है? इसका रूटिंग का काम होता है। रूटिंग मतलब जो हमारा सोर्स है वहां से डेस्टिनेशन तक जब हमको पहुंचाना है तो एड्रेस कौन प्रोवाइड करेगा? पैकेट्स के साथ एड्रेस अटैच्ड होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो ये एड्रेसिंग प्रोवाइड करने का काम करता है, आईपी एड्रेसिंग, ठीक है? आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करता है ये। इट प्लेसेस द पैकेट्स इन द प्रॉपर ऑर्डर, इन द राइट ऑर्डर। जितने भी हमारे पैकेट्स होते हैं, जो पूरा कंप्लीट डेटा है जिसको पैकेट्स में ब्रेक कर दिया गया, किसके द्वारा? टीसीपी के द्वारा। तो अब इन पैकेट्स को राइट डेस्टिनेशन तक पहुंचाना और उनके साथ एड्रेस अटैच करना, ये काम कौन करता है? आईपी प्रोटोकॉल करता है, राइट? So basically we can say it routes the packets to reach to the destination using the IP address. Next we have HTTP. The full form of HTTP is Hypertext Transfer Protocol. Okay, so this is designed for transferring the files. This protocol is designed for transferring the files in the form of text, graphics, images, sound, वीडियो एटसेट्रा। कहाँ पर? वर्ल्ड वाइड वेब पे, मतलब वेबसाइट्स में जब भी हमको कुछ ट्रांसफर करना होता है या हम कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी अपलोड कर रहे हैं, तो बेसिकली हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? HTTP प्रोटोकॉल। ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल बोला जा सकता है इसको, ठीक है? सो दिस इज अ एप्लीकेशन प्रोटोकॉल विच वर्क्स ऑन द टॉप लेयर ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल्स। देन जैसे ही हम ब्राउजर ओपन करते हैं एंड वी स्टार्ट मेकिंग सर्च फॉर एनीथिंग, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, है ना, या कुछ वीडियो देखते हैं, जो भी, तो बेसिकली हमारा कौन सा प्रोटोकॉल काम करना स्टार्ट हो जाता है? HTTP। इनडायरेक्टली हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोटोकॉल हैज स्टार्टेड वर्किंग। नेक्स्ट वी हैव POP, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। What do you mean by पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल? पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? लेटर्स पहुंचाने के, लेटर्स हम ड्रॉप कर सकते हैं वहां पर, ताकि लेटर्स, जिसको भी हमको लेटर सेंड करना है वो पहुंच जाता है। तो इसको पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये जो आपके इनकमिंग ईमेल्स होते हैं उनको रिसीव करने के लिए यूज होता है, राइट? सो बेसिकली इट इज डिजाइंड फॉर यूजिंग फॉर द ईमेल्स। नेक्स्ट इज टेलनेट, टेलीफोन नेटवर्क प्रोटोकॉल।
दिस इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विथ अनदर, ठीक है, एंड यू आर कनेक्टिंग टू अ रिमोट सिस्टम, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल, ठीक है। इस प्रोसेस को हम रिमोट लॉगिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब हम एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन जो कि कहीं दूर जगह पर है, रिमोट जगह पे है, उससे लॉगिन करना चाहते हैं, उससे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हम टेलनेट प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज FTP, ठीक है। तो दिस ऑल्सो वर्क्स लाइक HTTP. दिस इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द फाइल्स फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। फाइल कैन बी ऑफ एनी टाइप, किसी भी तरह का फाइल हो सकता है, वो टेक्स्ट फाइल हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट हो सकता है, वो एक मल्टीमीडिया फाइल हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ अ फाइल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मशीन टू अनदर विद द हेल्प ऑफ FTP, that is file transfer protocol. All right. And the last one we have is UDP. The full form is User Datagram Protocol. ये एक ऑल्टरनेटिव की तरह हम बोल सकते हैं, TCP का ऑल्टरनेटिव है ये, ठीक है, लेकिन TCP इसके कंपैरिजन में ज्यादा रिलायबल है, ये लेस रिलायबल है, ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जबकि TCP जो हमारा है वो क्या है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ओके। एंड जो UDP है, इट टेक्स लेस टाइम टू ट्रांसफर द डेटा, व्हाई, बिकॉज ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ UDP। जब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है जब आपको सिर्फ बहुत कम लिमिटेड अमाउंट का डेटा ट्रांसफर करना होता है, तो उस समय हम क्या यूज करते हैं, UDP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। और ये फास्ट क्यों है, व्हाई डज इट टेक्स लेस टाइम, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसमें जो अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है वो लेस है, छोटा सा है। दूसरी चीज, ये कनेक्शन लेस है, मतलब आपको कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो TCP होता है वो ज्यादा सिक्योर होता है, क्योंकि बार बार उसमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हैं, तो जब आप कनेक्शन एस्टैब्लिश करते हो तो ऑब्वियसली इट बिकम्स मोर सिक्योर। ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर, and this was all about the types of protocols. Thank you.